तो वहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल और परिवार के अन्य सदस्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनफॉलो कर दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि वो इस्तीफा दे सकती हैं। बता दें कि रोहिणी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को प्राइवेट करने के साथ ही परिवार के नजदीकी लोगों को भी अनफॉलो कर दिया है। वहीं तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी के बचाव में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि रोहिणी किसी भी माँ, किसी भी बहन और किसी भी बेटी के लिए बड़ी बात है। अगर मेरी बहन का किसी ने अपमान किया है तो सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि रोहिणी पूरी तरह सही है। तो तेजस्वी यादव को रोहिणी ने अनफॉलो कर दिया है। परिवार के कई सदस्यों को अनफॉलो कर दिया गया है। लालू परिवार में तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि रोहिणी आचार्य जल्द ही इस्तीफा दे सकती हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक्स हैंडल से उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों को अनफॉलो कर दिया है और अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है और इसी के साथ ही परिवार के कई सदस्यों को अनफॉलो कर दिया है। इस बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जल्द ही इस्तीफा दे सकती हैं। और इसी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता चंदन कुमार चंचल जुड़ गए हैं। चंदन, इससे पहले रोहिणी ने पोस्ट किया था कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, परिवार में सब ठीक है, और एक बार फिर से एक्स अकाउंट की अगर बात की जाए तो उन्होंने परिवार के सदस्यों को ही फॉलो कर दिया है। क्या चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल के बीच? बिल्कुल बता दें पूनम की जिस तरह से रोहिणी आचार्य के बयान को लेकर के पूरी परिवार के अंदर सुर्खियों पर बना हुआ है और विपक्ष जो है अब उसको लेकर के ट्वीट करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से लगातार उन्होंने पहले पोस्ट किया कि देखिए हमारे परिवार के अंदर जिस तरह से उन्होंने संजय यादव को टारगेट किया। संजय यादव बता दें तो तेजस्वी यादव के करीबी उनके सबसे रहते हैं और आज सभा सांसद भी हैं। उनको लेकर के ही बवाल छिड़ा जब बिहार अधिकार यात्रा निकाली गई तो उसके जो आगे वाला सीट था उस पे तेजस्वी यादव की जगह पर संजय यादव दिखे। उसके बाद से रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया कि देखिए हर चीज को एक गरिमा होती है, गरिमा को अपना समझना चाहिए। खुद को अपने आप को शीर्ष नेता मान लेते हैं और शीर्ष सीट पर बैठ करके आगे घूमते हैं, तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद से ये जो मामला है पूरी तरह से तूल पकड़ लिया। उसके बाद जो रोहिणी आचार्य है वो कहा कि तेजस्वी यादव को और उनके जितने भी करीबी जो लोग थे संजय यादव को और भी अन्य जो नेता था उनको अनफॉलो कर दिया, अपने अकाउंट से उनको अनफॉलो कर दिया और खुद को अकाउंट को प्राइवेट कर लिया। जिसके बाद से पूरी जो बवाल था वो छिड़ गया। जिसके बाद से अभी भी देखेंगे कि खींचतान की जो राजनीति है वो चल रही है। अभी भी कह रही है कि मुझे किसी पद की लालच नहीं है। वो चाहे हमको किसी पद को लेकर के कभी नहीं हमको लालच था। हमने एक अच्छे बहन और एक अच्छे माँ और एक अच्छे परिवार के सदस्य हमेशा हमने साबित करने की कोशिश किया। उस परिस्थिति में अपने परिवार के साथ खड़ा रहा जब सबने हाथ उठा दिया। तो उन्होंने तरह तरह की जो बातें थी वो अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखी, एक्स हैंडल पर लिखी। जब से ये जो मामला है गरमाते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से हमेशा इनके ऊपर परिवार का एक जो है जो विवाद का जो नारा है, परिवार विवाद का हमेशा जो इनके ऊपर आरोप लगता है वो फिर से एक बार एक नया ताजा हो गई है। और देखने वाली बात होगी कि ये कहां तक जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को भी पार्टी से जब अलग कर दिया गया है, तेज प्रताप यादव भी अपने बहन को पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बहन के साथ कोई किसी तरह की अपमानित बात किया जाएगा और अपमानित करने के काम किया जाएगा तो सुदर्शन चक्र हम चलाने का काम करेंगे। हम अपने भाई होने का कर्तव्य निभाएंगे। हमारी बहन अपने जगह पर ठीक है। तो जो हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं, जो सकनी मामा के काम कर रहे हैं हमारे पार्टी के अंदर, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बैठ करके उनको हमने सामने लाने के काम करेंगे। बांधे बहुत सारे बात जो है संजय यादव को लेकर के टिप्पणी किया गया और पूरी विवाद जो है संजय यादव से जुड़ी हुई है। बिल्कुल चंदन, ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस तरह से परिवार में तकरार होना, इस पर खास इसका असर साफ तौर पर पड़ सकता है चुनावों पर। क्या वजह है? क्या किसी पद की वजह से इस तरह की रोहिणी इस तरह का व्यवहार कर रही हैं और इस तरह का एक्शन उन्होंने लिया है, या कोई और वजह है? बिल्कुल आपको बता दें पूनम की जिस तरह से रोहिणी आचार्य उस परिवार के सबसे
हिम्मत रखने वाली और कहा जाता है कि बिहार की एकलौती जो बेटी है अपने पिता के लिए किडनी दान की, उस जी। समय से उनको लेकर के पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना दिया गया कि देखिए रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। लेकिन रोहिणी आचार्य जो जिस तरह से संजय यादव को के साथ उनका पहले मतभेद होता और मतभेद के बाद जो संजय यादव की एक पोस्ट, एक फोटो जो वायरल हुआ जिसपे तेजस्वी यादव जिस सीट पे गाड़ी में बैठते हैं उस सीट पर उनको बैठे हुए देखी, तब से ये जो टूल था वो पकड़ते गया और उसके बाद एक टिप्पणियां करना शुरू कर दी और ये कहने लगी कि ये टिप्पणी करते हुए ये भी कहे कि देखिए राष्ट्रीय जनता दल जो हमारे पिताजी का सींचा हुआ खून पसीना से है और बिहार के तमाम लोगों के सींचा हुआ पार्टी है, उस पर अब जो है वैसे लोगों को बैठाया जा रहा है जिनका कोई अपने पार्टी के अंदर अस्तित्व नहीं है, खुद को अपने आप को शीर्ष नेता मान करके आगे सीट पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि संजय यादव से जुड़ी हुई ये पूरी मामला है जिसको लेकर के ये विवाद छिड़ा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव है, चुनाव पर किस तरह का असर पड़ता है। जिस तरह से परिवार में दरार की जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह से एक के बाद एक पोस्ट हो रहा है, अब देखने वाली बात होगी जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव कैसे अपने परिवार को समेटते हैं और कैसे विवाद से बिल्कुल देखने वाली बात होगी। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।